होता था। पेट का सारी उम्र ना बेइज्जत होने से खौफ, जेब फटी है, कपड़े। ये सब तुमने किया? ये सब छुपाया मैंने कि लोग मुझ पर रहम ना करें। मैंने कुछ नहीं। मुझे सोशल मीडिया पे जो इतनी बदनामी मेरे सामने आएगी तो बस। मेरे साथ ये क्या हुआ है? किसने किया है? मैंने किसी को जमीन आज के पापा बुक्को मैं तबाह हो चुकी हूँ। होता है मर्दों की इज्जत नहीं होती बुक्को। इतना बुज़दिल लड़का, मतलब यार उसके घर में तो कोई क्या लेकिन ऐसे कौन सर झुकाए बैठा है? अगर हम उसके लिए स्टैंड नहीं लेते तो वो जुर्म के जेल काट रहा होता। हो जाए। वो गाय होती आरिफ साहब, आपकी बहन शेरनी है। गाय पर भी पहले जाता है बाद में छुरी। इतना अच्छा लग रहा है लड़कियां होंगी, खासतौर पे वो। देखिए ना, तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं, तुम्हारे ये वो सबर नहीं है जिसका तुम्हें काम करे ना की जिम्मेदारी है इसमें। बस मैंने सोच अब लोग इसे महंगे देंगे और वो भी डिजाइनर। अनस के साथ लेके जाऊंगी। नहीं आएगा उसके हिस्से दीजिएगा। उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे, नाम और प्यार सब खत्म हो जाएगा। शहरीन और उसके लिए कोई ऐसी लड़की हो जो की बात कीजिए। कहाँ शहरीन से जो उसकी जीवन की साथ तुमने मेरी बेटी के लिए इस तरह शहरीन को तो मैं कभी अनस के तमीज बददिमाग इस्तेमाल किया और वो भी अनस की खातिर। बहनों को अपने भाई से मोहब्बत होती है। अब आप ये हाथ छोड़ देती हैं। ये मैं कैसे छोड़ दूं यार? मेरे पास कोई तो हल होगा ना। उससे मौत आ जाए ना, कैसा हल मिला है ना कि ठीक से बदला ले लेंगे। अभी सब कुछ मुझे मिल सकता है। आपको तो बहुत दुख। तुमने हमारी इंसल्ट किया ना सुमित कोशिशों की वजह से। तुम इस आजाद से के वापस आ गए। हाँ, कुछ बुलाएं उसे और पूछो उसे। ये वीडियो में वायरल हो गई है। अनस का क्या था? मैंने किसी को पीछे नहीं लगाया था जाना, जो किया उन्होंने। लेकिन बस इज्जत पर आंचना है। राब्ता करने के 1000 तरीके नहीं था। अंसा जमील सिर्फ इज्जत के नाम पर रहती है। इसकी खातिर लुटा दिया। समय सारे किए किराए पर पानी। निकालो इसे, दरवाजा तोड़ दो। बात खत्म हो गई है। खत्म हो गया है। लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा यूनिवर्सिटी। मतलब हमने अपनी दिन रात की नींद चैन क्यों की कोशिश? तुम्हारी उम्र के लड़के ऐसे जेल में चला जाता 10-15 दिन बाद रिहा से तो बेहतर होता ना, जो मुझे अब सुनना सहना पड़े। बाएतमाद होते हैं, गलत नहीं करते चाहे कुछ भी हो जाए। तो खुश हो गई ना, तुम्हारे भतीजे को इंसाफ मिल गया है। जिस बहन का भाई हवालात में बंद हो उसके हलक से कैसे न कर सकते? बड़े हो गए हो, अब तो तुम अपनी तरफ बढ़ते हुए हाथ रोक सकते हो। रोक सकता हूँ। हम लोग सोशल मीडिया मूवमेंट बनाएंगे जिसका हैशटैग होगा जस्टिस फॉर अनस। अनस को बेच दे। मेरी तो गर्दन ही फंस गई है। मासूम बच्चा है क्या? इंस्पेक्टर मेरा बात करे घर का लेकिन उस घर में तूने शायान को नहीं रखा है। आप मुजरिम की जगह आपके भतीजे को बंद कर दिया गया जेल में। जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ यहाँ से। क्या कर रही हो ये? बंद करो इसे। तो चश्मदीद गवाह की तलाश में कर रहे हैं हमारे साथ। मेरे पीछे लगवा दिया उन लोगों को तुमने। इससे पता नहीं वहां से कर लेना कि गाड़ी तुम चला रहे थे, बाकी मैं संभाल लूंगा। फिर आप शायान का नाम देंगे। वो भी है, सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ दिख जाएगा। अभी तो वो माफी मांग लेगा मेरा नाम। तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था अनस। हमारे पास अनस की यूनिवर्सिटी के लोग आ गए गवाह बनकर। मसला बिगड़ गया है कि वो एक्सीडेंट के टाइम पे छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। किस बात के गवाह बनकर पहुंच गए हो? यूनिवर्सिटी में था। मेरे 100 में से 90 औरत हैं आप, सेंसिटिव इज्जत होती है औरतों की। सारी दफात का पता है हमें। इसी दफात के साथ हमें कानून के मार्क्स हैं, कानून के पेपर में समझाने की जरूरत नहीं, हम यही खड़े रहेंगे। लोगों के सवाल करने पे मैं उनका मुंह नोच लेती हूँ। वैसे क्या किस्मत है, इतने अच्छे नंबर्स के बाद भी मेरे जीते जागते इनकी रो रहे हैं। उधर उसको अपनी कामयाबी कैसे चल पढ़ के तुमको कोई हुनर क्यों नहीं सीख लेते? सकते हो तो मेरे बाद क्या होगा? वेल्डिंग का, प्लम्बिंग का। अपनी फुफ्फी के पैसे हलाल ना करने अपना एक उसूल है, किसी अपना छोड़ो नहीं। अनस शर्मिंदा है और शायान अपने बाप के पैसे अपने बाप कर रहा है, फेल होके। इसके बच्चे घर के अंदर सुबह का माहौल बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आज का दिन पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाला है। सभी लोग एक साथ नाश्ते की मेज पर बैठे थे, बातचीत हो रही थी, लेकिन हर चेहरे के पीछे अलग अलग सोच छिपी हुई थी। तभी बातों का रुख अचानक बदल गया और घर, कारोबार और विरासत का जिक्र शुरू हो गया। मुरसलीन ने सबके सामने कुछ जरूरी कागजात रख दिए और कहा कि आज एक फैसला हमेशा के लिए सब कुछ बदल देगा। अनस हैरान होकर उन कागजात को देखने लगा, जबकि दादा जान के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही
थी। मुरसलीन ने अनस से कहा कि वह बिना किसी डर के दस्तखत कर दे क्योंकि उसने पहले ही वादा किया था, लेकिन दादा जान बार बार उसे रोकते रहे और कहते रहे कि बिना पढ़े कभी किसी कागज पर दस्तखत मत करना, यह तुम्हारा हक है, इसे अपने हाथों से मत छोड़ो। पूरे कमरे में खामोशी फैल गई। अनस के हाथ कांप रहे थे। एक तरफ उसका दिया हुआ वादा था और दूसरी तरफ दादा जान की नम आंखें। आखिरकार उसने भारी दिल के साथ कागजात पर दस्तखत कर दिए। जैसे ही दस्तखत पूरे हुए दादा जान टूट गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा कि किसी यतीम का हक छीनना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। मुरसलीन के चेहरे पर जीत की खुशी थी, जबकि घर के बाकी लोग सदमे में खड़े थे। अनस खुद भी अंदर से टूट चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिसका पछतावा शायद सारी जिंदगी रहेगा। मुरसलीन ने साफ शब्दों में कह दिया कि कारोबार अब पूरी तरह उसके अधिकार में है, लेकिन घर के मामले में अभी फैसला बाकी है। दादा जान बेबस होकर सब देखते रहे और कोई भी उनकी तकलीफ को कम नहीं कर सका। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। रिश्तों की मिठास अब खामोशी और दर्द में बदल गई थी और हर किसी के दिल में आने वाले दिनों का डर बैठ चुका। घर में जो कुछ हुआ था उसका असर अब हर चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा था। दादा जान का दिल पूरी तरह टूट चुका था, जबकि अनस अपने फैसले के बोझ तले दब गया था। मुरसलीन को लग रहा था कि उसने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है, लेकिन उसके मन में अब भी घर को अपने नाम करने की जिद बाकी थी। दूसरी तरफ परिवार के कुछ लोग उसे समझाने की कोशिश करते रहे कि अब इतना काफी है, लेकिन उसकी नजर सिर्फ अपनी मंजिल पर थी। अनस अकेले बैठा अपने फैसले पर पछता रहा था। उसे बार बार दादा जान की बातें याद आ रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि उसने अपने ही अपनों का दिल दुखा दिया है। दादा जान ने भी उसे समझाया कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन गलत फैसले का दर्द बहुत लंबे समय तक साथ रहता है। इसी बीच घर में कारोबार और जायदाद को लेकर नई बहस शुरू हो जाती है। मुरसलीन साफ कह देता है कि कारोबार अब उसका है, लेकिन घर भी एक दिन उसका ही होगा। दूसरी तरफ कुछ लोग उसे लालची कहते हैं, जबकि कुछ लोग उसकी मेहनत का हवाला देते हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच रिश्ते लगातार कमजोर होते जा रहे थे। उधर शहर के दूसरे हिस्से में कुछ नौजवान दोस्त आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन उनकी बातचीत में भी एक ऐसा राज छिपा था जो आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन सकता था। एक दोस्त दूसरे को बार बार समझा रहा था कि जो गलती उसने की है, अगर उसका सच सामने आ गया तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा, लेकिन वह बेफिक्र होकर अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है कि किसी को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। इसी दौरान घर के अंदर हर कोई अपने अपने कमरे में बैठा आने वाले वक्त के बारे में सोच रहा था। किसी को रिश्तों की चिंता थी, किसी को इज्जत की और किसी को अपनी जिद पूरी करने की, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि अभी इस कहानी में कई ऐसे मोड़ आने बाकी हैं जो हर रिश्ते की असली परीक्षा लेने वाले हैं। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। हर इंसान अपने अपने दर्द के साथ जी रहा था। अनस को हर पल यही एहसास हो रहा था कि उसने अपने ही दादा का दिल तोड़ दिया है। दूसरी तरफ दादा जान उसे दोष देने के बजाय उसकी मजबूरी को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे की उदासी बता रही थी कि यह जख्म इतनी आसानी से भरने वाला नहीं है। मुरसलीन अब भी अपनी जीत से संतुष्ट नहीं था। उसकी नजर अब उस घर पर थी जिसे वह हर हाल में हासिल करना चाहता था। वह अपने करीबी लोगों से कहता है कि कारोबार तो उसके हाथ में आ चुका है, अब सिर्फ घर बाकी है और वह भी एक दिन उसका ही होगा। इसी बीच अनस और उसकी पत्नी अपने भविष्य को लेकर बातें करते हैं। दोनों के पास बहुत कम सामान होता है, लेकिन उनके बीच का भरोसा हर मुश्किल से बड़ा होता है। अनस अपनी पत्नी को भरोसा दिलाता है कि वह उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा। वह अपनी छोटी छोटी खुशियों से नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ शिरीन अपने घर में सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता को महसूस होने लगता है कि उसकी बेटी पहले जैसी नहीं रही। वह बार बार उससे सवाल करते हैं
कि वह कब आती है, कहाँ जाती है और किसके साथ होती है। शिरीन हर बार सामान्य जवाब देती है, लेकिन एक बाप का दिल उसकी आंखों में छिपी बेचैनी पढ़ लेता है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में भी नई बातें शुरू हो चुकी होती हैं। कुछ लोग अनस और उसकी शादी की चर्चा कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग पुराने आरोपों को सच मानने लगते हैं। अनस अपनी पत्नी का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि दुनिया कुछ भी कहे, उन्हें अपने रिश्ते पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि सच हमेशा सच ही रहता है। लेकिन हालात लगातार मुश्किल होते जा रहे थे और हर नया दिन अपने साथ एक नई परीक्षा लेकर आ रहा था। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि आगे होने वाली मुलाकातें और फैसले पूरे परिवार की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देंगे। घर के हालात हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा उलझते जा रहे थे। मुरसलीन को अब सिर्फ एक ही बात की चिंता थी कि किसी भी तरह घर भी उसके कब्जे में आ जाए। दूसरी तरफ शिरीन अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिल में कई सवाल चल रहे थे। एक दिन जब वह यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तो उसने देखा कि ऋषि पहले से उसका इंतजार कर रहा है। वह मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहा। पहले तो शिरीन थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर वह उसके साथ चली गई। रास्ते भर दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होती रहीं। ऋषि अपनी बातों से शिरीन को सहज महसूस कराने की कोशिश करता रहा, लेकिन शिरीन के मन में बार बार अपनी क्लास और घर लौटने की चिंता बनी रही। कुछ देर बाद दोनों शहर से दूर एक खूबसूरत फिश फार्म पहुंच गए। चारों तरफ हरियाली, साफ पानी और शांत माहौल था। शिरीन को यह जगह बहुत पसंद आई, लेकिन वह बार बार घड़ी देखकर कहती रही कि अब उन्हें वापस चलना चाहिए, क्योंकि उसे देर हो रही है। ऋषि उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और थोड़ी देर और रुकने की जिद करता है। आखिरकार दोनों वापस निकलते हैं। रास्ते में ऋषि तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगता है। शिरीन कई बार उसे धीरे चलाने के लिए कहती है, लेकिन वह हंसते हुए कहता है कि उसे किसी चीज का डर नहीं है। तभी अचानक ट्रैफिक पुलिस उनकी कार रोक लेती है। पुलिस अधिकारी चालान बनाता है और ऋषि बिना किसी बहस के अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। यह देखकर शिरीन हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने सोचा था कि वह बहस करेगा, लेकिन उसने बहुत सुकून से चालान ले लिया। दूसरी तरफ उसी समय दूर खड़ा शिरीन का पिता यह सब अपनी आंखों से देख लेता है। उसके मन का शक अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसे यकीन होने लगा था कि उसकी बेटी उससे कोई बहुत बड़ा सच छिपा रही है, और यही सच आने वाले दिनों में पूरे परिवार की जिंदगी में एक नया तूफान लाने वाला था। लिए कपड़े, जूते और रोजमर्रा की जरूरी चीजें लेकर आया ताकि उसे किसी बात की कमी महसूस न हो। पहले तो उसकी पत्नी ने ये सब लेने से मना किया, लेकिन अनस ने प्यार से समझाया कि अब उसकी हर खुशी उसकी अपनी जिम्मेदारी है। ये सब देखकर उसकी आंखें भर आईं और दोनों के बीच भरोसा पहले से ज्यादा मजबूत हो। घर के अंदर सुबह का माहौल बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आज का दिन पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाला है। सभी लोग एक साथ नाश्ते की मेज पर बैठे थे। बातचीत हो रही थी, लेकिन हर चेहरे के पीछे अलग अलग सोच छिपी हुई थी। तभी बातों का रुख अचानक बदल गया और घर, कारोबार और विरासत का जिक्र शुरू हो गया। मुरसलीन ने सबके सामने कुछ जरूरी कागजात रख दिए और कहा कि आज एक फैसला हमेशा के लिए सब कुछ बदल देगा। अनस हैरान होकर उन कागजात को देखने लगा, जबकि दादा जान के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मुरसलीन ने अनस से कहा कि वह बिना किसी डर के दस्तखत कर दे, क्योंकि उसने पहले ही वादा किया था। लेकिन दादा जान बार बार उसे रोकते रहे और कहते रहे कि बिना पढ़े कभी किसी कागज पर दस्तखत मत करना, यह तुम्हारा हक है, इसे अपने हाथों से मत छोड़ो। पूरे कमरे में खामोशी फैल गई। अनस के हाथ कांप रहे थे। एक तरफ उसका दिया हुआ वादा था और दूसरी तरफ दादा जान की नम आंखें। आखिरकार उसने भारी दिल के साथ कागजात पर दस्तखत कर दिए। जैसे ही दस्तखत पूरे हुए, दादा जान टूट गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा कि किसी यतीम का हक छीनना बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। मुरसलीन के चेहरे पर जीत की खुशी थी, जबकि घर के बाकी लोग सदमे में
खड़े थे। अनस खुद भी अंदर से टूट चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिसका पछतावा शायद सारी जिंदगी रहेगा। मुरसलीन ने साफ शब्दों में कह दिया कि कारोबार अब पूरी तरह उसके अधिकार में है, लेकिन घर के मामले में अभी फैसला बाकी है। दादा जान बेबस होकर सब देखते रहे और कोई भी उनकी तकलीफ को कम नहीं कर सका। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। रिश्तों की मिठास अब खामोशी और दर्द में बदल गई थी और हर किसी के दिल में आने वाले दिनों का डर बैठ चुका। घर में जो कुछ हुआ था उसका असर अब हर चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा था। दादा जान का दिल पूरी तरह टूट चुका था, जबकि अनस अपने फैसले के बोझ तले दब गया था। मुरसलीन को लग रहा था कि उसने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है, लेकिन उसके मन में अब भी घर को अपने नाम करने की जिद बाकी थी। दूसरी तरफ परिवार के कुछ लोग उसे समझाने की कोशिश करते रहे कि अब इतना काफी है, लेकिन उसकी नजर सिर्फ अपनी मंजिल पर थी। अनस अकेले बैठा अपने फैसले पर पछता रहा था। उसे बार बार दादा जान की बातें याद आ रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि उसने अपने ही अपनों का दिल दुखा दिया है। दादा जान ने भी उसे समझाया कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन गलत फैसले का दर्द बहुत लंबे समय तक साथ रहता है। इसी बीच घर में कारोबार और जायदाद को लेकर नई बहस शुरू हो जाती है। मुरसलीन साफ कह देता है कि कारोबार अब उसका है, लेकिन घर भी एक दिन उसका ही होगा। दूसरी तरफ कुछ लोग उसे लालची कहते हैं, जबकि कुछ लोग उसकी मेहनत का हवाला देते हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच रिश्ते लगातार कमजोर होते जा रहे थे। उधर शहर के दूसरे हिस्से में कुछ नौजवान दोस्त आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन उनकी बातचीत में भी एक ऐसा राज छिपा था जो आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन सकता था। एक दोस्त दूसरे को बार बार समझा रहा था कि जो गलती उसने की है, अगर उसका सच सामने आ गया तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा, लेकिन वह बेफिक्र होकर अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है कि किसी को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। इसी दौरान घर के अंदर हर कोई अपने अपने कमरे में बैठा आने वाले वक्त के बारे में सोच रहा था। किसी को रिश्तों की चिंता थी, किसी को इज्जत की और किसी को अपनी जिद पूरी करने की, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि अभी इस कहानी में कई ऐसे मोड़ आने बाकी हैं जो हर रिश्ते की असली परीक्षा लेने वाले हैं। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। हर इंसान अपने अपने दर्द के साथ जी रहा था। अनस को हर पल यही एहसास हो रहा था कि उसने अपने ही दादा का दिल तोड़ दिया है। दूसरी तरफ दादा जान उसे दोष देने के बजाय उसकी मजबूरी को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे की उदासी बता रही थी कि यह जख्म इतनी आसानी से भरने वाला नहीं है। मुरसलीन अब भी अपनी जीत से संतुष्ट नहीं था। उसकी नजर अब उस घर पर थी जिसे वह हर हाल में हासिल करना चाहता था। वह अपने करीबी लोगों से कहता है कि कारोबार तो उसके हाथ में आ चुका है, अब सिर्फ घर बाकी है और वह भी एक दिन उसका ही होगा। इसी बीच अनस और उसकी पत्नी अपने भविष्य को लेकर बातें करते हैं। दोनों के पास बहुत कम सामान होता है, लेकिन उनके बीच का भरोसा हर मुश्किल से बड़ा होता है। अनस अपनी पत्नी को भरोसा दिलाता है कि वह उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा। वह अपनी छोटी छोटी खुशियों से नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ शिरीन अपने घर में सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता को महसूस होने लगता है कि उसकी बेटी पहले जैसी नहीं रही। वह बार बार उससे सवाल करते हैं कि वह कब आती है, कहाँ जाती है और किसके साथ होती है। शिरीन हर बार सामान्य जवाब देती है, लेकिन एक बाप का दिल उसकी आंखों में छिपी बेचैनी पढ़ लेता है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में भी नई बातें शुरू हो चुकी होती हैं। कुछ लोग अनस और उसकी शादी की चर्चा कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग पुराने आरोपों को सच मानने लगते हैं। अनस अपनी पत्नी का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि दुनिया कुछ भी कहे, उन्हें अपने रिश्ते पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि सच हमेशा सच ही रहता है। लेकिन हालात लगातार मुश्किल होते जा रहे थे और हर नया दिन अपने साथ एक नई परीक्षा लेकर आ रहा था। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि आगे होने वाली मुलाकातें और फैसले पूरे परिवार की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देंगे।
घर के हालात हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा उलझते जा रहे थे। मुरसलीन को अब सिर्फ एक ही बात की चिंता थी कि किसी भी तरह घर भी उसके कब्जे में आ जाए। दूसरी तरफ शिरीन अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिल में कई सवाल चल रहे थे। एक दिन जब वह यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तो उसने देखा कि ऋषि पहले से उसका इंतजार कर रहा है। वह मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहा। पहले तो शिरीन थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर वह उसके साथ चली गई। रास्ते भर दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होती रहीं। ऋषि अपनी बातों से शिरीन को सहज महसूस कराने की कोशिश करता रहा, लेकिन शिरीन के मन में बार बार अपनी क्लास और घर लौटने की चिंता बनी रही। कुछ देर बाद दोनों शहर से दूर एक खूबसूरत फिश फार्म पहुंच गए। चारों तरफ हरियाली, साफ पानी और शांत माहौल था। शिरीन को यह जगह बहुत पसंद आई, लेकिन वह बार बार घड़ी देखकर कहती रही कि अब उन्हें वापस चलना चाहिए क्योंकि उसे देर हो रही है। ऋषि उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और थोड़ी देर और रुकने की जिद करता है। आखिरकार दोनों वापस निकलते हैं। रास्ते में ऋषि तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगता है। शिरीन कई बार उसे धीरे चलाने के लिए कहती है, लेकिन वह हंसते हुए कहता है कि उसे किसी चीज का डर नहीं है। तभी अचानक ट्रैफिक पुलिस उनकी कार रोक लेती है। पुलिस अधिकारी चालान बनाता है और ऋषि बिना किसी बहस के अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। यह देखकर शिरीन हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने सोचा था कि वह बहस करेगा, लेकिन उसने बहुत सुकून से चालान ले लिया। दूसरी तरफ उसी समय दूर खड़ा शिरीन का पिता यह सब अपनी आंखों से देख लेता है। उसके मन का शक अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसे यकीन होने लगा था कि उसकी बेटी उससे कोई बहुत बड़ा सच छिपा रही है, और यही सच आने वाले दिनों में पूरे परिवार की जिंदगी में एक नया तूफान लाने वाला था। लिए कपड़े, जूते और रोजमर्रा की जरूरी चीजें लेकर आया ताकि उसे किसी बात की कमी महसूस न हो। पहले तो उसकी पत्नी ने ये सब लेने से मना किया, लेकिन अनस ने प्यार से समझाया कि अब उसकी हर खुशी उसकी अपनी जिम्मेदारी है। ये सब देखकर उसकी आंखें भर आईं और दोनों के बीच भरोसा पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। घर के अंदर सुबह का माहौल बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आज का दिन पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाला है। सभी लोग एक साथ नाश्ते की मेज पर बैठे थे। बातचीत हो रही थी, लेकिन हर चेहरे के पीछे अलग अलग सोच छिपी हुई थी। तभी बातों का रुख अचानक बदल गया और घर, कारोबार और विरासत का जिक्र शुरू हो गया। मुरसलीन ने सबके सामने कुछ जरूरी कागजात रख दिए और कहा कि आज एक फैसला हमेशा के लिए सब कुछ बदल देगा। अनस हैरान होकर उन कागजात को देखने लगा, जबकि दादा जान के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मुरसलीन ने अनस से कहा कि वह बिना किसी डर के दस्तखत कर दे, क्योंकि उसने पहले ही वादा किया था। लेकिन दादा जान बार बार उसे रोकते रहे और कहते रहे कि बिना पढ़े कभी किसी कागज पर दस्तखत मत करना, यह तुम्हारा हक है, इसे अपने हाथों से मत छोड़ो। पूरे कमरे में खामोशी फैल गई। अनस के हाथ कांप रहे थे। एक तरफ उसका दिया हुआ वादा था और दूसरी तरफ दादा जान की नम आंखें। आखिरकार उसने भारी दिल के साथ कागजात पर दस्तखत कर दिए। जैसे ही दस्तखत पूरे हुए, दादा जान टूट गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा कि किसी यतीम का हक छीनना बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। मुरसलीन के चेहरे पर जीत की खुशी थी, जबकि घर के बाकी लोग सदमे में खड़े थे। अनस खुद भी अंदर से टूट चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिसका पछतावा शायद सारी जिंदगी रहेगा। मुरसलीन ने साफ शब्दों में कह दिया कि कारोबार अब पूरी तरह उसके अधिकार में है, लेकिन घर के मामले में अभी फैसला बाकी है। दादा जान बेबस होकर सब देखते रहे और कोई भी उनकी तकलीफ को कम नहीं कर सका। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। रिश्तों की मिठास अब खामोशी और दर्द में बदल गई थी और हर किसी के दिल में आने वाले दिनों का डर बैठ चुका
घर में जो कुछ हुआ था उसका असर अब हर चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा था। दादा जान का दिल पूरी तरह टूट चुका था, जबकि अनस अपने फैसले के बोझ तले दब गया था। मुरसलीन को लग रहा था कि उसने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है, लेकिन उसके मन में अब भी घर को अपने नाम करने की जिद बाकी थी। दूसरी तरफ परिवार के कुछ लोग उसे समझाने की कोशिश करते रहे कि अब इतना काफी है, लेकिन उसकी नजर सिर्फ अपनी मंजिल पर थी। अनस अकेले बैठा अपने फैसले पर पछता रहा था। उसे बार बार दादा जान की बातें याद आ रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि उसने अपने ही अपनों का दिल दुखा दिया है। दादा जान ने भी उसे समझाया कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन गलत फैसले का दर्द बहुत लंबे समय तक साथ रहता है। इसी बीच घर में कारोबार और जायदाद को लेकर नई बहस शुरू हो जाती है। मुरसलीन साफ कह देता है कि कारोबार अब उसका है, लेकिन घर भी एक दिन उसका ही होगा। दूसरी तरफ कुछ लोग उसे लालची कहते हैं, जबकि कुछ लोग उसकी मेहनत का हवाला देते हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच रिश्ते लगातार कमजोर होते जा रहे थे। उधर शहर के दूसरे हिस्से में कुछ नौजवान दोस्त आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन उनकी बातचीत में भी एक ऐसा राज छिपा था जो आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन सकता था। एक दोस्त दूसरे को बार बार समझा रहा था कि जो गलती उसने की है, अगर उसका सच सामने आ गया तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा, लेकिन वह बेफिक्र होकर अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है कि किसी को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। इसी दौरान घर के अंदर हर कोई अपने अपने कमरे में बैठा आने वाले वक्त के बारे में सोच रहा था। किसी को रिश्तों की चिंता थी, किसी को इज्जत की और किसी को अपनी जिद पूरी करने की, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि अभी इस कहानी में कई ऐसे मोड़ आने बाकी हैं जो हर रिश्ते की असली परीक्षा लेने वाले हैं। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। हर इंसान अपने अपने दर्द के साथ जी रहा था। अनस को हर पल यही एहसास हो रहा था कि उसने अपने ही दादा का दिल तोड़ दिया है। दूसरी तरफ दादा जान उसे दोष देने के बजाय उसकी मजबूरी को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे की उदासी बता रही थी कि यह जख्म इतनी आसानी से भरने वाला नहीं है। मुरसलीन अब भी अपनी जीत से संतुष्ट नहीं था। उसकी नजर अब उस घर पर थी जिसे वह हर हाल में हासिल करना चाहता था। वह अपने करीबी लोगों से कहता है कि कारोबार तो उसके हाथ में आ चुका है, अब सिर्फ घर बाकी है और वह भी एक दिन उसका ही होगा। इसी बीच अनस और उसकी पत्नी अपने भविष्य को लेकर बातें करते हैं। दोनों के पास बहुत कम सामान होता है, लेकिन उनके बीच का भरोसा हर मुश्किल से बड़ा होता है। अनस अपनी पत्नी को भरोसा दिलाता है कि वह उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा। वह अपनी छोटी छोटी खुशियों से नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ शिरीन अपने घर में सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता को महसूस होने लगता है कि उसकी बेटी पहले जैसी नहीं रही। वह बार बार उससे सवाल करते हैं कि वह कब आती है, कहाँ जाती है और किसके साथ होती है। शिरीन हर बार सामान्य जवाब देती है, लेकिन एक बाप का दिल उसकी आंखों में छिपी बेचैनी पढ़ लेता है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में भी नई बातें शुरू हो चुकी होती हैं। कुछ लोग अनस और उसकी शादी की चर्चा कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग पुराने आरोपों को सच मानने लगते हैं। अनस अपनी पत्नी का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि दुनिया कुछ भी कहे, उन्हें अपने रिश्ते पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि सच हमेशा सच ही रहता है। लेकिन हालात लगातार मुश्किल होते जा रहे थे और हर नया दिन अपने साथ एक नई परीक्षा लेकर आ रहा था। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि आगे होने वाली मुलाकातें और फैसले पूरे परिवार की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देंगे। घर के हालात हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा उलझते जा रहे थे। मुरसलीन को अब सिर्फ एक ही बात की चिंता थी कि किसी भी तरह घर भी उसके कब्जे में आ जाए। दूसरी तरफ शिरीन अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिल में कई सवाल चल रहे थे। एक दिन जब वह यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तो उसने देखा कि ऋषि पहले से उसका इंतजार कर रहा है। वह मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहा। पहले तो शिरीन थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर वह उसके साथ चली गई। रास्ते भर दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होती रहीं,
ऋषि अपनी बातों से शिरीन को सहज महसूस कराने की कोशिश करता रहा, लेकिन शिरीन के मन में बार बार अपनी क्लास और घर लौटने की चिंता बनी रही। कुछ देर बाद दोनों शहर से दूर एक खूबसूरत फिश फार्म पहुंच गए। चारों तरफ हरियाली, साफ पानी और शांत माहौल था। शिरीन को यह जगह बहुत पसंद आई, लेकिन वह बार बार घड़ी देखकर कहती रही कि अब उन्हें वापस चलना चाहिए क्योंकि उसे देर हो रही है। ऋषि उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और थोड़ी देर और रुकने की जिद करता है। आखिरकार दोनों वापस निकलते हैं। रास्ते में ऋषि तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगता है। शिरीन कई बार उसे धीरे चलाने के लिए कहती है, लेकिन वह हंसते हुए कहता है कि उसे किसी चीज का डर नहीं है। तभी अचानक ट्रैफिक पुलिस उनकी कार रोक लेती है। पुलिस अधिकारी चालान बनाता है और ऋषि बिना किसी बहस के अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। यह देखकर शिरीन हैरान रह जाती है क्योंकि उसने सोचा था कि वह बहस करेगा, लेकिन उसने बहुत सुकून से चालान ले लिया। दूसरी तरफ उसी समय दूर खड़ा शिरीन का पिता यह सब अपनी आंखों से देख लेता है। उसके मन का शक अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसे यकीन होने लगा था कि उसकी बेटी उससे कोई बहुत बड़ा सच छिपा रही है और यही सच आने वाले दिनों में पूरे परिवार की जिंदगी में एक नया तूफान लाने वाला था। लिए कपड़े, जूते और रोजमर्रा की जरूरी चीजें लेकर आया ताकि उसे किसी बात की कमी महसूस न हो। पहले तो उसकी पत्नी ने ये सब लेने से मना किया, लेकिन अनस ने प्यार से समझाया कि अब उसकी हर खुशी उसकी अपनी जिम्मेदारी है। ये सब देखकर उसकी आंखें भर आईं और दोनों के बीच भरोसा पहले से ज्यादा मजबूत हो। घर के अंदर सुबह का माहौल बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आज का दिन पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाला है। सभी लोग एक साथ नाश्ते की मेज पर बैठे थे। बातचीत हो रही थी, लेकिन हर चेहरे के पीछे अलग अलग सोच छिपी हुई थी। तभी बातों का रुख अचानक बदल गया और घर, कारोबार और विरासत का जिक्र शुरू हो गया। मुरसलीन ने सबके सामने कुछ जरूरी कागजात रख दिए और कहा कि आज एक फैसला हमेशा के लिए सब कुछ बदल देगा। अनस हैरान होकर उन कागजात को देखने लगा, जबकि दादा जान के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मुरसलीन ने अनस से कहा कि वह बिना किसी डर के दस्तखत कर दे क्योंकि उसने पहले ही वादा किया था, लेकिन दादा जान बार बार उसे रोकते रहे और कहते रहे कि बिना पढ़े कभी किसी कागज पर दस्तखत मत करना, यह तुम्हारा हक है, इसे अपने हाथों से मत छोड़ो। पूरे कमरे में खामोशी फैल गई। अनस के हाथ कांप रहे थे। एक तरफ उसका दिया हुआ वादा था और दूसरी तरफ दादा जान की नम आंखें। आखिरकार उसने भारी दिल के साथ कागजात पर दस्तखत कर दिए। जैसे ही दस्तखत पूरे हुए, दादा जान टूट गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा कि किसी यतीम का हक छीनना बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। मुरसलीन के चेहरे पर जीत की खुशी थी, जबकि घर के बाकी लोग सदमे में खड़े थे। अनस खुद भी अंदर से टूट चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिसका पछतावा शायद सारी जिंदगी रहेगा। मुरसलीन ने साफ शब्दों में कह दिया कि कारोबार अब पूरी तरह उसके अधिकार में है, लेकिन घर के मामले में अभी फैसला बाकी है। दादा जान बेबस होकर सब देखते रहे और कोई भी उनकी तकलीफ को कम नहीं कर सका। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। रिश्तों की मिठास अब खामोशी और दर्द में बदल गई थी और हर किसी के दिल में आने वाले दिनों का डर बैठ चुका। घर में जो कुछ हुआ था उसका असर अब हर चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा था। दादा जान का दिल पूरी तरह टूट चुका था, जबकि अनस अपने फैसले के बोझ तले दब गया था। मुरसलीन को लग रहा था कि उसने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है, लेकिन उसके मन में अब भी घर को अपने नाम करने की जिद बाकी थी। दूसरी तरफ परिवार के कुछ लोग उसे समझाने की कोशिश करते रहे कि अब इतना काफी है, लेकिन उसकी नजर सिर्फ अपनी मंजिल पर थी। अनस अकेले बैठा अपने फैसले पर पछता रहा था। उसे बार बार दादा जान की बातें याद आ रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि उसने अपने ही अपनों का दिल दुखा दिया है। दादा जान ने भी उसे समझाया कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन गलत फैसले का दर्द बहुत लंबे समय तक साथ रहता है। इसी बीच घर में कारोबार और जायदाद को लेकर नई बहस शुरू हो जाती है। मुरसलीन साफ कह देता है कि कारोबार अब उसका है, लेकिन घर भी एक दिन उसका ही होगा। दूसरी तरफ कुछ लोग उसे लालची कहते हैं
जबकि कुछ लोग उसकी मेहनत का हवाला देते हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच रिश्ते लगातार कमजोर होते जा रहे थे। उधर शहर के दूसरे हिस्से में कुछ नौजवान दोस्त आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन उनकी बातचीत में भी एक ऐसा राज छिपा था जो आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन सकता था। एक दोस्त दूसरे को बार बार समझा रहा था कि जो गलती उसने की है, अगर उसका सच सामने आ गया तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा, लेकिन वह बेफिक्र होकर अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है कि किसी को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। इसी दौरान घर के अंदर हर कोई अपने अपने कमरे में बैठा आने वाले वक्त के बारे में सोच रहा था। किसी को रिश्तों की चिंता थी, किसी को इज्जत की और किसी को अपनी जिद पूरी करने की, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि अभी इस कहानी में कई ऐसे मोड़ आने बाकी हैं जो हर रिश्ते की असली परीक्षा लेने वाले हैं। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। हर इंसान अपने अपने दर्द के साथ जी रहा था। अनस को हर पल यही एहसास हो रहा था कि उसने अपने ही दादा का दिल तोड़ दिया है। दूसरी तरफ दादा जान उसे दोष देने के बजाय उसकी मजबूरी को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे की उदासी बता रही थी कि यह जख्म इतनी आसानी से भरने वाला नहीं है। मुरसलीन अब भी अपनी जीत से संतुष्ट नहीं था। उसकी नजर अब उस घर पर थी जिसे वह हर हाल में हासिल करना चाहता था। वह अपने करीबी लोगों से कहता है कि कारोबार तो उसके हाथ में आ चुका है, अब सिर्फ घर बाकी है और वह भी एक दिन उसका ही होगा। इसी बीच अनस और उसकी पत्नी अपने भविष्य को लेकर बातें करते हैं। दोनों के पास बहुत कम सामान होता है, लेकिन उनके बीच का भरोसा हर मुश्किल से बड़ा होता है। अनस अपनी पत्नी को भरोसा दिलाता है कि वह उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा। वह अपनी छोटी छोटी खुशियों से नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ शिरीन अपने घर में सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता को महसूस होने लगता है कि उसकी बेटी पहले जैसी नहीं रही। वह बार बार उससे सवाल करते हैं कि वह कब आती है, कहाँ जाती है और किसके साथ होती है। शिरीन हर बार सामान्य जवाब देती है, लेकिन एक बाप